भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान की अविरल भक्ति में बैठना, डूबना। कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, तो भगवान को दिल से प्रार्थना कर निवेदन भी करना चाहिए कि आप सपरिवार, शंकर जी से ये नहीं कहना कि अकेले, शिव जी से कहना सपरिवार आप हमारे घर पधारो। प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे यहां तुम्हें आना है। आप सबको स्मरण में होगा कि मान लो आप 12 महीने की शिवरात्रि करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या प्रदोष करते हैं, या सोमवार की अष्टमी करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं। अगर इतना चावल आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो तो उसमें से एक चावल का दाना पीला कर कर चढ़ाना पड़ता है। चंदन में पीला कर कर, केसर में पीला कर कर, या हल्दी में पीला कर कर उसको एक दाना चावल का पीला चढ़ाना चाहिए। क्यों? हम भगवान शंकर को पीले चावल के माध्यम से निमंत्रण दें कि आज सोमवार की अष्टमी है, या पशुपति व्रत है, या हमारा ये व्रत है, या सोमवार है, या प्रदोष है, या अन्य, बाबा आप हमारे यहां पधार। आप हमारे यहां पधार, एक निमंत्रण। आप, हम इधर छत्तीसगढ़ में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहां पहले के समय में ऐसा होता था, ये पत्रिका नहीं छपती थी शादी की, केवल एक छपती थी लगन पत्रिका। पंडित जी लिखते थे ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता लगन लिखकर उसको बांधकर खवास को देते थे, और खवास नाई उस लगन पत्रिका को समधी के घर लेकर जाता था। इधर होता था कि नहीं होता हमको नहीं मालूम। पहले एक पत्रिका छपती थी, लगन पत्रिका। ये शादी की जो पत्रिकाएं छपती है ये पहले नहीं छपती थी। पहले जाते थे दर दरवाजे, प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाकर पीला चावल देते थे, पीला अक्षत देते थे, पीला चावल, और हाथ जोड़कर कहते थे कि बेटी की शादी है, इतनी तारीख को आपको आना है, मंडप होगा, इतनी तारीख को आपको आना है। और लोग याद रखते थे कि भानु प्रताप के यहाँ, राम सिंह के यहाँ इतनी तारीख की शादी है, कमलेश के यहाँ इतनी तारीख की शादी, लोग याद रखते थे। माता पूजन इतनी तारीख की, मंडप इतनी तारीख। और जब माता पूजन होती थी तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल माता पूजन होगी। मंडप होता था तो खवास फिर एक दिन पहले आता था कि कल मंडप इतनी बजे होगा। फिर खवास आता था बारात इतनी बजे लगेगी, जनवासे में बारात इतनी बजे पहुंचेगी। फिर होता था भावर इतनी बजे होगी, कन्यादान इतनी बजे होगा। पहले निमंत्रण मुख से दिया जाता था, प्रेम से दिया जाता था, खुद पहुंच कर दिया जाता था, स्वयं जाकर निमंत्रण के रूप में बोला जाता था। आज का ज़माना व्हाट्सएप का, आज का ज़माना फेसबुक और यूट्यूब का, आज का ज़माना सोशल मीडिया का, सब बंद हो गया। अब तो मोबाइल पर बोल देते हैं कि आना, मन नहीं है बुलाने का तो भी कहना पड़ रहा है कि आए तो ठीक, नहीं आए तो बहुत अच्छा। सोशल मीडिया ठीक है, फिर भी कोई रिश्तेदार जो दिल से तुमसे जुड़ा है ना, वो तुम्हारे फोन पर आ जाता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जम के बोलो जरा। जिससे तुम्हारा दिल का कनेक्शन है वो फोन, मोबाइल के एक मैसेज से, फोन से आ जाता है। जिससे दिल का कनेक्शन, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारा बहुत हितैषी है, बहुत प्रिय है, उसको पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने फोन किया, वो तुम्हारे यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, सारा काम संभाल लेगा। बस उसको दिल चाहिए, हृदय चाहिए। उसी तरह
शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लो, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। उसको पुकारने के लिए भगवान का नाम जापे, उसको पुकारने के लिए भगवान का मंत्र जापे। दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में ऐसा क्या है, हम कहते हैं विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की पढ़िए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें आपको मिलेगा कि किसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी के दरवाजे पर अगर लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो दरवाजा बंद भी है, कोई आया दरवाजा बजाया, उसने पढ़ लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका दरवाजा खोला, उसके मुंह का दर्शन करा, मुख का दर्शन करा, तो हमारा भी कल्याण हो गया। उसने पढ़ा तो उसका भी कल्याण हो गया। अपने दरवाजे पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपनी गाड़ियों पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अपने वाहनों पर लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व अविरल भक्ति अपने भीतर उतारी है, अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जब मुख से उच्चारण करें, हम जब अपने दरवाजे पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने व्यवसाय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, समझ लेना कि वो व्यापार तुम्हारा नहीं है, शंकर उसके अधिपति बनकर उसको संभाल रहे हैं। तुम्हारा घर शिव का घर। किसी किसी के घर पर नेम प्लेट लगी रहती है, R.K. यादव, K.P. साहू, B.K. वर्मा, N.K. ठाकरे, K.K. कुलकर्णी, किसी किसी के दरवाजे पर नाम प्लेट लगी रहती है। मतलब ये किसका घर है? K.K. ठाकरे का, कुलकर्णी का, इसका। बोलो सही है कि गलत? नेम प्लेट लगी है तो मालूम पड़ता है कि इसका घर है। और उसी घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? ये शंकर का घर है, ये संभालता है, ये उसका है, ये अपना नहीं है। हाँ, शहरों में थोड़ा सा नाम गड़बड़ लिख देते हैं, शहरों में थोड़ा थोड़ा। हम अभी वहाँ ठहरे थे, रायपुर में कथा हो रही थी, वहाँ से गाड़ी आगे जाके चौराहे से यूँ टर्न होती है और फिर जाके हम कथा स्थल पर जा रहे थे रायपुर। तो वहाँ टर्न जहाँ से हो रही थी वहाँ पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ता है। अब उसने लिखने वाले ने तो लिख दिया कि सावधान अंदर कुत्ता है। अब घर में कितने सदस्य रह रहे हैं? अब उसमें से कौन सा है ये समझना मुश्किल है ना कि उसमें है कौन सा।
हमने खबर करी तो फिर उन्होंने पर्चा हटाकर लिख दिया सावधान अंदर एक कुत्ता है। अब अभी भी गड़बड़ है कि इतने सारों में वो एक कुत्ता कौन सा है। फिर उन्होंने हटाया, फिर लिख दिया कुत्ते से सावधान। फिर उन्होंने अरे भाई हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, ये सब व्यर्थ है। इसको हटाकर जिसका घर, जिसकी जमीन, जिसकी जायदाद उसका लिख दो। मकान पर नाम लिखा, मकान छूट जाता है। जमीन पर नाम लिखा कि कमला फार्म हाउस, वो फार्म हाउस छूट जाता है। फैक्ट्री पर नाम लिखा, फैक्ट्री छूट जाती है। दुकान पर नाम लिखा, दुकान छूट जाती है। बचा कुचा था तो लोगों ने अपने हाथ पे भी नाम लिखा लिया कमला बई, और मालूम पड़ा प्राण छूटे तो कमला बई यहीं रह गई। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मानना। और बुरा मान भी जाओ तो दिनेश साहू से मिल लेना, हम तो आज चले जाएंगे। तो हाथ पे लिखाया कमला, शादी हो रही थी तो अंगूठी पे लिखा दिया के, और उसका नाम था मंगूलाल तो लिख दिया एम। तो मालूम पड़ा वो अंगूठी भी छूट गई, वो शरीर भी छूट गया, वो फार्म हाउस भी छूट गया, वो घर भी छूट गया। शिव कथा कहती है इसलिए उसका नाम लिख दो जिसका है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब उसका है। हम भी उसके हैं, परिवार भी उसका है, ये घर भी उसका है, ये दुकान भी उसकी है, सारी गाड़ियाँ उसकी है। हम तो केवल उसके घर के चाकर हैं। और देखो उसकी चाकरी करने में ही मजा है, सेठ बनने में मजा नहीं है। सेठ बनता है ना तो उसको बहुत टेंशन रहता है, बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में घाटा लग रहा है, दुकान में घाटा लग रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। और नौकर बनकर अगर रहोगे, नौकर सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसको तो महीने की पगार होना, दोपहर में 1:30 बजे खाना होना, सेठ खाए कि नहीं खाए पर नौकर टाइम पे जाए। बोला सही है कि गलत है? सेठ टिफिन खाए कि नहीं खाए पर नौकर अपने समय पे बिल्कुल बड़े टाइम पे देख लेगा, 12:30 बज गई, अपना टाइम हो गया, अपन तो चले, अपन खाए। तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी फैक्ट्री जाने, तुम्हारी दुकान जाने, तुम्हारा व्यापार जाने, नौकर को टाइम टू टाइम काम चाहिए। 2 बज गई, सेठ जी चाय नहीं आई, सेठ भले चाय नहीं पिए, नौकर के लिए 2 बजे चाय बुलवाना पड़ती है। इसलिए भगवान को सेठ बना दो, अपन नौकर बन जाओ, सारी जिम्मेदारी उसकी कि वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम। अपन नौकर बनो ना शंकर के, परमात्मा के चरणों के, हम तो उसके दास हैं। और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम तो उसके चरणों के दास हैं, हम कुछ भी नहीं।